जय हिंद, जोहार। मैं अमरीश कुमार आईएएस अकेडमी से। पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया कि कोई मैगजीन कैसे पढ़ते हैं और कौन मैगजीन सबसे अच्छा है यूपीएससी और अदर कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, पहले भी मैंने वीडियो बनाया, फिर एक बार वीडियो बना रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक का क्या इंपॉर्टेंस है यूपीएससी की तैयारी में। एनसीईआरटी बुक जो है यूपीएससी और भी कोई कंपटीशन अगर पीसीएस के दे रहे हैं, जेपीएससी, बीपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि तैयारी जो है यूपीएससी की ही मेन होती है। जेपीएससी बीपीएससी की तैयारी होती नहीं है कि भाई तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोनों कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी अपने आप हो जाती है। लेकिन आप अगर जेपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको एनसीईआरटी बुक को बेस बनाना होगा। बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी एनसीईआरटी बुक को बेस बनाना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण कि एनसीईआरटी बुक को क्यों पढ़ें ये बताता लोग नहीं है या उसको समझ बनाने में बहुत समय लग जाता है। दूसरा प्रश्न है कि एनसीईआरटी बुक के ओल्ड वर्जन को पढ़ें कि न्यू वर्जन को पढ़ें। तो ये दोनों चीज का मैं आंसर आपको दूंगा और किस किस विषय में किस किस क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए और किस किस क्लास के एनसीईआरटी को खरीदना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये एनसीईआरटी का सबसे पहले महत्व क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो लगभग 50% क्वेश्चन जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स पीटी परीक्षा में आ जाता है, प्रारंभिक परीक्षा में आएगा 50% क्वेश्चन। और दूसरा कारण देखते हैं कि इससे जो है आपको मेंस में लिखने के लिए सफिशिएंट जो है इंफॉर्मेशन और मेंस में लिखने की टेक्निक, राइटिंग प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तीसरा आपको बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हर सब्जेक्ट्स का जो है कि आपको बेस अच्छा बन जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि बेस आपका एकदम जब आधार या न्यू आपका अच्छा रहेगा तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। और पढ़ने में इसलिए एनसीईआरटी बुक को मजा आता है कि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है, जिसके कारण इसमें इंटरेस्ट भी उस विषय से होता है। बहुत जो साइंस बैकग्राउंड या मेडिकल साइंस या अदर जो है जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से नहीं है वो लोग को जो है इतिहास, भूगोल जो है या आपको पॉलिटिकल साइंस उतना समझ में नहीं आता, तो एनसीईआरटी बुक से उनकी समझ बनती है, उनका इंटरेस्ट होता है, उनकी रुचि होती है। तो इंटरेस्ट और सब्जेक्ट बेस बहुत ही महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी के लिए। उसके बाद आप देखते हैं कि जब जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तब तब नए नए चीजों मिलते जाएंगे, नए नए फैक्ट्स मिलते जाएंगे। एनसीईआरटी का यही खूबी है कि जितनी बार आप पढ़ेंगे उसमें और नए चीजों को आपका पता चलता जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि एनसीईआरटी जो है आपको एसे लिखने के लिए भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन और एसे लिखने का तरीका और बेस देता है। और इंटरव्यू भी जो है आप एनसीईआरटी के बुक से पढ़े हुए आधार पर आसानी से क्रैक कर देंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि मेंस के जो जीएस के चारों पेपर हैं उसमें आप एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ें तो बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बुक बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी गई है, बहुत शॉर्ट में लिखा गया है, बहुत चीजों में क्रमबद्धता है, ग्रेजुअलिटी है, जिससे कि आपको एक कहानी के रूप में उस विषय के विषय में जानकारी हो जाती है और आपका एक बेस ऐसा बन जाता है कि उसके बाद अब अच्छे अच्छे बुक को हर सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं। जैसे कि मॉडर्न इंडिया के लिए विपिन चंद्रा और लक्ष्मीकांत तो पॉलिटी के लिए, या आपको जो है संजीव वर्मा हो या रमेश सिंह हो या मिश्रा एवं दत्तपुरी हो जो भी इकोनॉमिक्स के लिए हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो जितने भी बुक है आपको पढ़ने के बाद मजा आएगा। चाहे आप जो है सतीश चंद्रा का मेडल इंडिया के लिए पढ़ रहे हैं तो ये सभी एनसीईआरटी आपने पढ़ा है, इम्तियाज अहमद पढ़े मेडल इंडिया के लिए, तो एनसीईआरटी पढ़ा है तो और पढ़ने में मजा आएगा। तो एनसीईआरटी बुक जो है आपको सिविल सर्विस की तैयारी करने के साथ ही शुरू करना चाहिए। जैसे ही आपने तैयारी करने का सोचा तो शुरू करना चाहिए। अब है कि एनसीईआरटी कौन बुक को खरीदें या कौन बुक को पढ़ें, कितने क्लास से पढ़ें, ये मैं बताने जा रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है एनसीईआरटी में हिस्ट्री का। हिस्ट्री जो है 6, 7, 8 जो है आप जो है इसको पढ़ना है, आप पढ़िए, लेकिन खरीदना है तो खरीदिए, नहीं तो पढ़ना जरूरी है। 9, 10 और 11, 12 ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 9, 10 भी पढ़िए और 11, 12 तो मस्ट पढ़िए। और ये ओल्ड भी आप पढ़ेंगे तो आपको 11, 12 पढ़िएगा जिसमें कि एंशिएंट इंडिया आर्य शर्मा जी का है,
मेडावल इंडिया सतीश चंद्रा जी का है, और मॉडर्न इंडिया विपिन चंद्रा का। ओल्ड बुक भी बहुत ही अच्छा है और नया वाला एनसीईआरटी बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, लेकिन ये आपको 6 से 12 तक पढ़ना चाहिए और 11 12 को तो खरीद लेना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आपको हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए जो है आपको 6 से 10 तक और 11 12 सभी बुक को खरीद लेना चाहिए। 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक जो है एनसीईआरटी को खरीद लेना चाहिए। ज्योग्राफी जो है एनसीईआरटी बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है और ज्योग्राफी बहुत अच्छी समझ आपको डेवलप करता है, इसलिए 6 क्लास से 12th क्लास तक आपको एनसीईआरटी खरीद लेना चाहिए इसको। फिर आप पॉलिटिकल साइंस या जो पॉलिटी के लिए जो है 11 12 का जो है आप जो है इसका बुक को खरीद लीजिए और 6 से 10 तक का बुक को आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए। इसी तरह इकोनॉमिक्स का जो है आपको जो 9 10 का जो बुक है उसको पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, और 11 12 का बुक को आप खरीद लीजिएगा, जिसमें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th की बुक जो है उसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आप बाकी 6 7 8 में भी उसके आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो सोशियोलॉजी के लिए आपको जो है 11 12 में 12th की बुक को खरीद लेना चाहिए और उसको पढ़ लेना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइंस में जो है आपको 11 12 की बुक को खरीद लेना है और 9 10 को पढ़ लेना है ऑनलाइन। तो इस तरह से जो है आपको हर जो विषय है एनसीईआरटी का किस किस क्लास का क्या पढ़ना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, मैंने बताया। जैसे कि साइंस में आप 11 12 को खरीद लीजिए और 9 10 को पढ़ लीजिए। तो ये आपको पूरा एनसीईआरटी का जो है आपको मैंने जो भी क्लास का जो भी विषय का है उसको मैंने बताने की कोशिश की। तो ये मैंने आपको 2 चीजें बताया, एक तो एनसीईआरटी क्यों पढ़े, उसके बाद एनसीईआरटी के किस क्लास के किस बुक को पढ़े और किस बुक को खरीदे और किसको जो है कि केवल पढ़ ले। हिस्ट्री में बहुत बच्चों को ये रहता है कि ओल्ड ले कि न्यू ले, दोनों ले सकते हैं। ओल्ड भी बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है और न्यू भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन दोनों आप एक कोई भी लेके पढ़ सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी पे जो मैंने आज आपको चर्चा किया। नेक्स्ट जो है मैं आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं उसको बताऊंगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोर्ड को छोड़ रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आप लोग इस तरह से किताबों को खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।